समकालीन हिंदी कहानियों की सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी सुनिए। पायलें। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर के जल महल के किनारे सजी दुकानें, चटक सतरंगी वस्तुएं, बैग, छतरी, बंधनवार, बड़ी बड़ी आंखें खोले टकटकी लगाए बोलती सी कठपुतलियाँ और कांच जड़ी मोती गुथी वस्तुओं ने मन को उत्फुल्ल कर दिया था। बहुत देर तक इन्हीं वस्तुओं को खुद देखती, परखती, खुश होती रही थी। इतना रंग बिरंगा समा देख अनायास ही बचपन की गलियों में मन भटक गया था। दर्जन चाची सजीव हो उठी, जो जाने कब से घर में सबके बड़े भाई बहनों, अम्मा आदि के रंग बिरंगे कपड़े सिलती आ रही थीं। जब से होश संभाला उन्हीं के सिले कपड़े घर भर के लोगों को पहनते देखा है। शादी ब्याह हो या पर्व, हमारे घर के कपड़े सिलने का जिम्मा उनका ही होता, केवल बाबूजी को छोड़कर। कई बार सिलने में देर करने पर मैं लड़ती भी, चाची आप मेरी फ्रॉक क्यों नहीं जल्दी सिलती हैं, गुस्सा हूँ आपसे। वे बड़े प्यार से दुलारती, ना ना बिटिया, तबीयत ठीक नहीं रही तो देर भई, बस अब ठीक भई है तबीयत तो सिल के जल्दी लही हूँ। भैया के बड़े होने पर उनके कपड़े भी वही सिलने लगी थीं। मेरी यादों में वे एक अधेड़ विधवा निसंतान महिला थी, किंतु बड़ी स्वाभिमानी, स्वयं कपड़े सिल आत्मनिर्भर होने का उन्हें गर्व था। जब कभी वे नाराज़ होती तो सुनाते हुए कहती, हम कौनों का दीन खाई था का, जौन दब के रही, हाड़ तोड़ मेहनत करके कमाई थे तब खाई थन। हम तो अपने मनसवा का हो पाल के खिलावा, जिंदगी भर हमार अभाग, सार भरी जवानी में हमका राण बनाई गवा। वे ठेठ बुंदेली खंडी में अपने मनोद्गार सजल आंखों से व्यक्त कर कहती थी। चाची ऊंची पूरी गेहुए रंग की सलीके से रहने वाली थी, किंतु उम्र के प्रभाव से और निरंतर हाथ की मशीन से झुककर सिलाई करने से कमर झुक चली थी उनकी। दिन ब दिन और झुकती चली जा रही थी। अकेली थी, न कोई आस न औलाद, इसलिए वे हम भाई बहनों के बीच ही बड़ी खुश और आनंदित रहती थीं। उस दिन दर्जन चाची हाथ में चटक रंगों का फुलहरा लिए और बगल में एक झोला लटकाए बधावा गुनगुनाती प्रकट हो गई। वे उत्साह से भरी थीं। अंदर आते ही आवाज़ लगाई, बधाई ओ बधाई, ललन घर आए रे। हवा में लहराता चटकीले रंग समेटे फुलहरा। लेव रे बड़ी बिटिया कहाँ गई, भतीजे के जन्म की बधाई, छठी का फुलहरा लेके आई हों, शगुन ले लेवे का मौका आवा है, निछावर ले का है। कहते कहते वे धम्म से जमीन पर बैठ गईं, लेकिन एक हाथ ऊपर लिए फुलहरा थामे रहीं, जिससे जमीन न छुए। चाची की आवाज़ से मैं उनके पास पहुंच चुकी थी। उनकी खुशी और फुर्ती देख रही थी। मुझे देखते ही बोली, पकड़ो छुटकी बिटिया, फुलहरा जमीन पर न छुए पावे, कहूँ टांग दो नहीं तो खटिया में धर दो। बड़ी कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही हैं? चारों ओर देख कर उन्होंने पूछा। दीदी भाभी के पास सोबर में हैं, अभी थोड़ी देर बाद आएंगी। आप तब तक आराम कर लें, बहुत दूर से चल कर आई हैं, साथ में ये फुलहरा लेकर आई हैं, थक गई होंगी। पानी दूं क्या? चाची के हाथ से 7 लड़ों वाला रंगीला फुलहरा 7 रंगों को समेटे चिड़िया, फूल, तितलियाँ, कपड़ों की कतरनों से बना चित्ताकर्षक था। वे खुश हो गईं। ना ही छुटकी, तैमूर कितना ख्याल रखती है, घर ते पानी पी के निकली हों और अबे कुछ ना चाहिए। यूँ चाची का हर घर में मान होता था, क्योंकि वे सुंदर सिलाई करती थीं, इसलिए अधिकतर लोग कपड़े उन्हीं से सिलवाते थे। दर्जन चाची ने आखिरी भैया का कपड़ा तो उनके विवाह में जामा सिला था। अब आज उनके बेटे होने के अवसर पर वे उत्साह भरी शगुन लेकर आई थीं। अपना अधिकार जमाते हुए कहे जा रही थीं, बचपने से अपने सिले कपड़ा पहनाए के बड़ा किए, अब देखो खुदे बाप बन गवा। वे फिक्र से हंसी। उनके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे। वे काफ़ी दूर चली आई थीं, काफ़ी थक गई थीं। धीरे धीरे उन्होंने पैर फैला लिए, दीवार से टिककर झपकी लेने लगी थीं। मुंह खुला था, वे मुंह से सांस ले रही थीं। थोड़ी देर बाद ही वे चैतन्य हो संभल कर बैठते हुए बोली, अरे छुटकी बिटिया, बड़ी बिटिया को बुलाओ तो हमका न्यौछावर कर नेक दे दें, हमें वापस जाए का है, अबेर भई बिटिया। इंतज़ार करते करते वे 100 बार सुना चुकी अपना वही पुराना दुखड़ा सुनाने लगी थी। का करी बिटिया, जब घर में फूटे होएं तो कौन संवारे,
भगवान की मर्जी के आगे कहीकर मर्जी चली। हम भला भगवान का कहा बिगाड़ा रहे, जौन जन्मते अपनी महतारी का खाए गए। धन्य हमरे बापू, पाल पोस के बड़ा किए, सिलाई कढ़ाई के गुण सिखाए, जाय के बल पर कमाए खाए रहे हैं। हमरी शादी ब्याह कर फारे गए वह बाबू। वे कहे जा रही थी, कर्म के साथी रहे बापू, पर भाग्य के साथी वे कैसे बनते। पति नाकारा निकला, जिसे परमेश्वर मां स्वयं कमाया, खिलाया और खाया, उसकी सेवा की। भाग्य ही खोटा था जो न रति सुख मिला न ही संतान सुख। वे तब तक अपना दुखड़ा रोती रहीं जब तक दीदी नहीं आ गई। तब वे क्या क्या कहती थी, उनकी सारी बातें मेरे समझ के परे होती। उम्र बीतने पर उनके मन दुख का एहसास हुआ तो उनकी कई बातें अक्सर मन में घूमती रही थीं। दीदी को देखते ही वे पुनः खुश हो बधावा गाने लगीं। बधाई हो बधाई, ललन घर आए, वो बाबा दादी की आंखों के तारे बन के आए। बधाई हो बधाई। बिटिया, हमरे फुलेहरा का नेक दे दो, तुम्हार भतीजा 100 साल जिए, सबकी आँखिन का तारा बने। वे उत्साह में भरकर उठ खड़ी हो हाथ और आंखें मटकाकर नाचने लगी थी। दीदी ने कहा, चाची अम्मा तो कल गांव से आएंगी, तब तुम नेक ले लेना। वो बोली, ना ही बिटिया, ये तो सगुन का फुलेरा आए, हम तो खाली हाथ घर से न जाइबे, न फुलेरा लौटेबे। अब सगुन जो होत है, कहो तो मैं रात भर का यहीं रुक जहियों, पे खाली हाथ न जहियों घरते। जमाने से आस लगाए बैठी हूँ, आज या शुभ दिन देखे का मिला है। हमरी तो आंखें खियाए गईं, कुछ न्यौछावर लेकर जाने को भी वो तैयार नहीं हुई थी। दीदी करती भी क्या, दर्जन तो साड़ी गहना लेने के लिए अड़ी हुई थी। मजबूरी में उसके खाने सोने का इंतज़ाम घर के दालान में कर दिया गया था। उस काल कोई साधन कहाँ उपलब्ध थे जिससे अम्मा से बात की जाती। अम्मा तो मामा की खराब तबीयत का समाचार सुनकर उन्हें देखने गांव चली गई थीं। जानती थीं कि बहू के पूरे दिन चल रहे हैं। उन्होंने ससुराल से आई बड़ी दीदी के हाथ जिम्मेदारी सौंप मामा को देखकर तुरंत लौट आने का वादा किया था। लेकिन उनके घर से निकलने के 1 घंटे बाद ही भाभी को दर्द हुआ और रात होते होते लालन आ टपके थे, जैसे दादी के घर से जाने की राह ही तक रहे थे। तीसरे दिन ही अम्मा को पौत्र होने की खबर मिली और अगले दिन ही वे लौट पड़ी थीं, खुशी से लबरेज। पहला पहला पोता, मूल का ब्याज, और क्या चाहिए। भगवान को हाथ जोड़कर उन्होंने शत शत प्रणाम किए थे। वे घर पहुंची तो दालान में दर्जन चाची ढोलक लिए धीरे धीरे गाती बजाती दिखाई पड़ गई थीं। घर में घुसते ही चाची बधाई देने लगीं। बधाई हो मलकिन, कुल दीपक घर आवा है, मैं तो बिना गहना गुड़िया सारी लिए न मनी हूँ। उन्होंने अपना अधिकार जता दिया था। अलगनी से फुलहरा उतार कर उन्हें देते हुए कहा था, ई ले फुलहरा, लालन की झंगुली, टोपी और लंगोटी हमरे नए मेहमान की खातिर। अम्मा भी खुश थी दादी बनने से, बोली, अरे सांस तो लेने दो, 2-2 बच्चों की दर्जन चाची, इतनी बड़ी खुशखबरी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं ईश्वर की दया से। अम्मा ने अदृश्य की ओर विगलित नयनों से आभार माना था। दर्जन चाची बड़ी दयनीयता से कहने लगी, मलकिन हमरे तो कोनो आस औलादे नहीं, तुम्हरे इन्हीं बच्चों की चाची और पोते की दादी बने का सुख लूट रहे हैं, ना ही तो हमरी बंजर जिंदगी माँ कौन सा सुख। का बताइए, आज तुम्हारे दादी बने में ऐसा लग रहा है जैसे हम ही दादी बन गए। अम्मा उनकी स्थिति से वाकिफ तो थीं, लेकिन उनकी भावुकता सुन स्वयं भावुक हो गई। औरत के इस दुख को गहरे महसूस करते हुए बोली थी, हाँ हाँ दर्जन, ये सब तुम्हारे ही बच्चे हैं समझो, तुमने ही तो इन्हें सुंदर कपड़ों से सजाया संवारा है, तुम्हारा नेक और हक तो पहले बनता ही है। चाची आश्वासन पाकर खुश हो गईं, पुनः बधाई गुनगुनाने लगीं। अम्मा ने उसके लिए नई साड़ी मंगवाई और पैर में पहनी पायल उतार पोते पर न्यौछावर कर चाची को सौंपी थी। चाची की खुशी का ठिकाना न था, मुँह मांगी मुराद पूरी हुई थी। बच्चे की बलैया लेते हुए बोली, मलकिन तुम जैसा दयालु कहाँ है कोनो। तुरंत पायल पाँव में पहन नवजात को उठा, झुक झुक कर गोल गोल नाचने लगी। उनके अति उत्साह को देखकर अम्मा मन ही मन डरी। उन्होंने दर्जन चाची को टोका था, इतने उत्साह से कहीं दर्जन बच्चे सहित खुद न गिर पड़ना। पहले लाओ लल्ला को इधर दे दो, फिर नाचो गाओ बधाइयाँ। बच्चे को तो अम्मा के कहने पर उसने उनकी गोद में थमा दिया था, पर उनका आंतरिक उत्साह थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ढोलक की थाप पर घूम घूम कर इतना नाची कि पैर पायल में फंस गया और वे लड़खड़ा कर गिर पड़ी। पायल छिटक कर दूर जा गिरी थी। लोग उन्हें संभालने और उठाकर बैठाने में लग गए। अम्मा बोली,
दर्जन पायल संभाल कर पहनी जाती हैं, नहीं तो इसी प्रकार गिर जाओगी, समझी। मैं, दीदी, अम्मा सभी मुस्कुरा रहे थे। दादी संभल कर बैठते हुए बोली थी, पहली बार जो पहनी है, लेकिन सलीका सीखने में टाइम लगी, और स्वयं ताली बजाकर हंस पड़ी थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी पायलें, एक अकेली निस्संतान स्त्री की कहानी जो दूसरे परिवार के बच्चों के साथ अपनी खुशियां ढूंढ रही है और उसमें खुश होने का प्रयास करती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।